नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और वक्त हो चला है डेली 100 का। सदन में हंगामा करने पर बड़ी कार्रवाई। लोकसभा से आज 33 सांसद सस्पेंड, अधीर रंजन को भी किया गया निलंबित। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी सांसदों को किया गया निलंबित। 45 राज्यसभा सांसदों को हंगामा करने के चलते किया गया निलंबित। सदन से निलंबित होने पर अधीर रंजन चौधरी का बयान, कहा विपक्ष को साथ रखना सरकार का काम, सरकार कर रही तानाशाही। सांसदों के निलंबन पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया ट्वीट, लिखा कि पहले संसद पर हमला हुआ और अब सांसदों को निलंबित कर सरकार कर रही है लोकतंत्र पर हमला। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की हुई बैठक, संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में सभी ने की है चर्चा। लालू यादव का बयान, कहा मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले जेडीयू विधायक रिंकू सिंह ने किया नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बनाने की मांग, कहा नीतीश कुमार से बेहतर इस पद के लिए कोई और चेहरा नहीं। नीतीश को पीएम उम्मीदवार बनाने की मांग पर सुशील मोदी का बयान, कहा कि महिलाओं पर ओछी टिप्पणी के बाद से संयोजक पद के लिए भी चली गई है नीतीश की दावेदारी। गिरिराज सिंह के विपक्षी गठबंधन को चुनौती, कहा इंडिया गठबंधन में कोई नहीं लड़ सकता है पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव, अगर हिम्मत है तो नीतीश वाराणसी से लड़े चुनाव। हलाल मीट को लेकर के गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, कहा कि हिंदुओं को साजिश के तहत में खिलाया जा रहा है हलाल मीट, हिंदू केवल खाए झटका मीट। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पार्टी के लिए डोनेट फॉर देश फंडिंग अभियान की शुरुआत की है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी फंड बढ़ाने के लिए शुरू की गई है मुहिम। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली दौरा, कल दोपहर 12 बजे दिल्ली में जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात। कांग्रेस नेता गीता बुक्कल ने हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर लगाए थे आरोप, कहा झूठ बोलकर अपनी गलतियों पर पर्दा डाल रखे हैं दुष्यंत। पीएम मोदी ने वाराणसी में वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, मालगाड़ी को भी दिखाई हरी झंडी। वाराणसी में बोले पीएम नरेंद्र मोदी, कहा सरकार खुद गरीबों के पास चलकर आएगी, गरीबों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वाराणसी में पीएम मोदी ने किया जनसभा को संबोधित, कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा को सभी लोग बता रहे हैं मोदी की गारंटी। वाराणसी में सीएम योगी ने किया जनसभा को संबोधित, कहा पिछले 9 सालों में काशी को बदलते देखा है। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन, पीएम मोदी ने सर्ववेद महामंदिर का किया शुभारंभ। महामंदिर के उद्घाटन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो ट्वीट कर लिखा, विकास के हमारे संकल्प में ये योग केंद्र मील का पत्थर होगा साबित। पीएम मोदी ने कहा कि काशी के लोगों के विकास और निर्माण के गढ़े कीर्तिमान विकसित भारत का संकल्प और हुआ सशक्त। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा स्वरवेद महामंदिर की दीवारों पर वेदों का ज्ञान, स्वरवेद महामंदिर योग और ध्यान का केंद्र। जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि गुलामी के दौर में संस्कृत पर हुआ हमला और अत्याचारों ने हमारे प्रतीकों को बनाया निशाना। पीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा नए भारत की हो रही है अनुभूति। सर्ववेद महामंदिर के उद्घाटन समारोह के दौरान सीएम योगी ने किया संबोधित, महामंदिर के लोकार्पण के लिए पीएम मोदी का किया धन्यवाद। उद्घाटन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने मंदिर का लिया है जायजा, 64,000 वर्ग फीट में बना है मंदिर। विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है सर्ववेद मंदिर, 35 करोड़ से ज्यादा की लागत से बना है मंदिर। वाराणसी में सांसद खेलकूद प्रतियोगिता में पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी, खेलकूद प्रतियोगिता का उठाया लुत्फ। पीएम मोदी ने काशी संसद खेल प्रतियोगिता के विजेताओं से की बातचीत, खिलाड़ियों से बात कर जाना हालचाल। मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव ने इंडिया डेली लाइव से की है बातचीत, कहा सब मिलकर करेंगे प्रदेश की तरक्की के लिए काम। मध्य प्रदेश विधानसभा में शपथ ग्रहण, स्पीकर नरेंद्र तोमर ने नवनिर्वाचित सदस्यों को दिलाई विधानसभा की सदस्यता। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से की है मुलाकात, दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की। दिल्ली में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मुलाकात, गडकरी ने सीएम बनने पर दी बधाई। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने ओम बिरला से की मुलाकात, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने की अमित शाह और नड्डा से मुलाकात, कहा कि बहुत जल्द होगा मंत्रिमंडल का गठन। मथुरा शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, 11 जनवरी को होगी ईदगाह सर्वे की अगली सुनवाई। ज्ञानवापी केस में एएसआई सर्वे के 1500 से ज्यादा पेज की रिपोर्ट पेश की गई, रिपोर्ट में 250 से ज्यादा साक्ष्य। सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट किया गया पेश, याचिकाकर्ताओं को 21 दिसंबर को मिलेगी रिपोर्ट की कॉपी। वृंदावन नगर निगम में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे कमिश्नर ऋतु माहेश्वरी, सफाई व्यवस्था का लिया जायजा। लखनऊ में पीजीआई अस्पताल के ओपीडी में लगी आग, 2 लोग गंभीर रूप से झुलसे, दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। लखनऊ में अस्पताल में लगी आग पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कहा कि अस्पताल में आग लगने की होगी उच्च स्तरीय जांच।
हार्ट अटैक से जेल में बंद नफीस बिरयानी की मौत। अतीक का करीबी था नफीस बिरयानी। रायबरेली में सीवर की पानी से बिजली बनाने की तैयारी। एनटीपीसी और अधिकारियों के बीच हुआ करार। योजना में 225 करोड़ रुपए होंगे खर्च। पाकिस्तान के कराची में दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने की खबर। कराची के एक अस्पताल में इलाज के दौरान हुई दाऊद इब्राहिम की मौत, ये दावा सूत्रों के हवाले से आई खबर। पाकिस्तानी मीडिया ने अभी तक दाऊद को जहर दिए जाने की नहीं की है कोई आधिकारिक पुष्टि। पाकिस्तान में इंटरनेट सेवाएं भी की गई है बंद। दाऊद को लेकर मुंबई में एक्शन तेज। अस्पताल में भर्ती होने पर जानकारी पर रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही है मुंबई पुलिस। दाऊद इब्राहिम 1993 के मुंबई बम विस्फोट का मास्टरमाइंड है। बम विस्फोट में गई थी 250 से ज्यादा लोगों की जान। पाकिस्तान के मानवाधिकार कार्यकर्ता आरिफ जाकिया का बयान। कहा, अगर दाऊद को जहर दिया गया तो ये भी नहीं होगा कंफर्म, चुपके से दफना देगी सरकार। पाकिस्तान के पत्रकार आरजू काजमी का दावा। कहा कि दाऊद को जहर दिया गया। कराची अस्पताल में किया गया था भर्ती। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने डीएमआरसी को लिखा पत्र। 14 दिसंबर को इंदरलोक मेट्रो स्टेशन पर एक महिला की मौत के मामले में मांगी है रिपोर्ट। गोगा मेडी के हत्यारों को एनआईए ने कोर्ट में किया पेश। हथियार पहुंचाने वाला हिस्ट्री शीटर अभी भी फरार। उसके पास AK-47 होने का शक। दक्षिण भारत के 19 ठिकानों पर एनआईए की रेड। महाराष्ट्र के अमरावती से संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। जिहादी संगठनों के साथ संपर्क में था युवक। कोल्हापुर में मोहन भागवत ने अंबाबाई मंदिर में की पूजा अर्चना। माता महालक्ष्मी से प्रार्थना कर लिया आशीर्वाद। बाबा महाकाल के दर पर पहुंचे बीजेपी सांसद रवि किशन। महाकाल के दरबार में टेका मत्था। भस्म आरती में हुए शामिल। असम चिड़ियाघर का सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने किया निरीक्षण। चिड़ियाघर में जानवरों को दूध और खाना भी खिलाया। पंचकुला में गेस्ट टीचर्स के प्रदर्शन। पुलिस ने गेस्ट टीचर्स को हिरासत में लिया। गेस्ट टीचर्स नियमित करने की कर रहे थे मांग। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों से लड़ने के लिए महिलाओं को दी जा रही है ट्रेनिंग। विलेज डिफेंस गार्ड योजना के तहत दी जा रही है ट्रेनिंग। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर WHO ने जारी किया अलर्ट। कहा, कड़ी निगरानी की है जरूरत। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद से कर्नाटक में